हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आपको बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है, किसका सिलेबस? आज हम इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे। क्योंकि कंफ्यूजन ये है कि स्कूल खुल चुका है, सारे बच्चे जो हैं उनको कोई को पता है, किसी को नहीं पता है। ऐसी बात हमें सुनने को मिली, तो हम आज दोस्तों क्लास 12 के हिस्ट्री का आपका डाउट क्लियर कर देंगे कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इसलिए आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक रहने का प्रयास करिएगा। आज हम 2026 और 27 का हिस्ट्री के क्लास 12 का क्या सिलेबस होगा, इस सिलेबस की हम चर्चा करेंगे। कितनी बुकें पढ़नी है, कितनी बुक नहीं पढ़नी है, कितने को छोड़ना है, मिड टर्म में क्या आएगा, प्री बोर्ड में क्या आएगा, फाइनल बोर्ड में क्या आएगा, इन सारे चीजों की हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम ये भी बताएंगे आपको कि क्या क्या सिलेबस में पैटर्न है, किस पैटर्न पे सिलेबस पूछा जाता है, यानी ब्लूप्रिंट क्या होगा, हमारा जो पेपर आएगा उस पेपर में कैसे आएंगे और कौन से बुक कितने नंबर का होगा, ये भी चर्चा करेंगे। अर्थात आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग 3 बातों की चर्चा करने जा रहे हैं। एक तो पहली बात जो हम आपको ये बताएंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कितने बुक होते हैं हमारे क्लास 12 में। इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम हैं तो आपके साथ हैं, अगर हाथ उठाएंगे, हाथ मिलाएंगे तो अंतिम दिन तक आपका साथ हम छोड़ने वाले नहीं है और आप भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको ये अच्छा लगेगा और आज से ही एक नई दोस्ती की हम शुरुआत कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम आपको बताएंगे कि इसका ब्लूप्रिंट क्या होता है, पेपर कैसे आता है, पेपर में क्या क्या पूछे जाते हैं, कितने एमसीक्यू होते हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, कई को पैसेज पूछा जाता है और कितने नंबर का मैप आता है। इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करेंगे किस बुक से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा और किस बुक से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये चर्चाएं करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, हम लोग आज बात करते हैं 2026 और 27 के हिस्ट्री का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के बारे में हम बात करना आज शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो क्लास 12 हिस्ट्री का सिलेबस जो 2026 और 27 की हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसमें आपको टोटल 3 बुक पढ़नी है, जिसमें से पुस्तक नंबर 1 हम एक एक करके सब आपको बताएंगे। जो हमारा बुक है, ये बुक हमारा पहला है। माय डियर, आप आराम से समझने का प्रयास करना दोस्तों, एकदम बेहतर तरीके से हम समझाएंगे। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन एक एक शब्द का, एक एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं दे दूंगा। अगर आप इसे अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो सबसे पहला काम होता है चैप्टर को समझना और चैप्टर के समझ करके उसका अनुकूल अपनी स्टडी को तैयार करना। तो दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए आप घबराइएगा नहीं, लेकिन हाँ बेहतर चीज आपको बताएंगे, इस बात की मैं गारंटी आपको दे रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, आपको हिस्ट्री में कुल मिलाकर पहली बता दें कि 3 बुक पढ़नी है। पहली बुक जो है, जिसको हम लोग फर्स्ट बुक कहते हैं, भारतीय इतिहास के कुछ विषय के बारे में पढ़ने हैं। अर्थात पहला बुक जो है भारतीय इतिहास का है, जिसे हम लोग नॉर्मली प्राचीन भारत कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्राचीन भारत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्राचीन भारत। अर्थात भाग 1 है ये, भाग 1 जिसे हम प्राचीन भारत कहते हैं। अर्थात ये कहिए कि एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत। और इस प्राचीन भारत में हम लोग पहले बुक में कुल मिलाकर कितने अध्याय पढ़ेंगे? तो इसमें हम 4 अध्याय अर्थात 4 चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, कितने चैप्टर की बात करेंगे हम लोग? 4 चैप्टर की बात करेंगे। टोटल मिलाकर 4 चैप्टर की चर्चा हम लोग करने वाले हैं कुल मिलाकर। पहली बात क्लियर हो गई। अर्थात दोस्तों पहली बात याद रखिएगा, कितने बुक पढ़ने हैं? 3 बुक पढ़ने हैं। पहला बुक कौन सा है? प्राचीन भारत, जिसे हम क्या कहते हैं? पुस्तक में भारतीय इतिहास के कुछ भी से पहले बुक का नाम, पूरा का ही नाम। फिर भाग 1 इसमें आएगा। भाग 1 में पहला पार्ट हमारा है प्राचीन भारत, जिसे हम एंशियंट हिस्ट्री कहते हैं। और इस एंशियंट हिस्ट्री में कुल मिला करके हमको 4 चैप्टर पढ़ना है। पहली बात क्लियर दोस्तों, एकदम बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है, एकदम साफ सुथरा पढ़ना है। हाथ मिलाए हैं तो अंतिम साथ तक चलेंगे। अब देखिए,
इसमें पहला अध्याय है यानी चैप्टर नंबर 1। पहला क्या कहेंगे इसको, अध्याय अर्थात चैप्टर, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जो है जिसका नाम है ईट, मनके तथा अस्थियां। अच्छा दोस्तों एक और बता दें, पहला जो चैप्टर बुक है आपका जिसको प्राचीन भारत कहते हैं, ये आपका टोटल मिला करके 25 मार्क्स का होता है। अब ये 25 मार्क्स की जो बुक होती है जिसमें हम टोटल 4 चैप्टर पढ़ते हैं, इसमें हर चैप्टर कितने नंबर का होगा ये डिसाइड नहीं होता है। जैसे पॉलिटी में डिसाइडेड है कि हर चैप्टर कितने नंबर का है, फर्स्ट बुक 40 नंबर का तो सेकंड बुक 40 नंबर का। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पहला बुक 25 नंबर का, दूसरा बुक भी 25 नंबर का और तीसरा बुक भी 25 नंबर का। 25 या 75 हो गया। और तीनों बुक मिला करके जो मैप आता है वो 5 नंबर का आता है, जिसमें पहले में से, दूसरे में से और तीसरे से मैप आता है, वो भी हम चर्चाएं कर देंगे, जो 5 नंबर का होता है। तो टोटल 75 प्लस 5 अर्थात कितना हो गया आपका 80 हो गया। 80 नंबर का आपका थ्योरी होता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल, और दोनों मिला करके पेपर आपका 100 नंबर का होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब भाग 1 प्राचीन भारत कितने नंबर का पूछेगा, 25 मार्क्स का होगा। अब ये चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 जो है इसका नाम है ईट, मनके तथा अस्थियां। कभी कभी हम इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इसको, हड़प्पा सभ्यता। अब थोड़ी सी हम आप इसको बता दें, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, जैसे ईट, मनके और अस्थियां जब पढ़ेंगे तो ये कहानी हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। हम इसको पढ़ेंगे 2500 बीसी से लेकर 2500 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक बात करेंगे। बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से पहले, माइनस वाली कंडीशन में चलेगा। तो इसको हम लोग 2500 बीसी से 1900 बीसी तक बात करेंगे। लेकिन अगर यही टेक्स्ट बुक की अगर बात करते हैं तो रियलिटी में इसे हम 2500 बीसी से लेकर के ये चैप्टर का जो अध्ययन करेंगे वो 1750 ईस्वी तक हम बात करेंगे। 1750 बीसी तक की हम बात करेंगे। तब तक हड़प्पा आते आते पतन के रास्ते पे चला गया था, यानी 1900 में हड़प्पा पतन के रास्ते पे चल दिया। इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि पतन हो गया, पतन पे चल दिया तो धीरे धीरे पतन होगा, तो वही धीरे 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 पतन हुआ। और इसे हम 2500 बीसी से 1750 बीसी के बारे में पढ़ेंगे। इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और इसे एक और नाम से जानते हैं जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं क्योंकि पूरी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे ही डेवलप हुई थी, इसीलिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा, सबसे पहले इस स्थल की, दयाराम साहनी के द्वारा सबसे पहले इस स्थल की खोज की गई, इसीलिए इस स्थल के नाम पर ही इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। 2 है, जब हम आपको इस चैप्टर को पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि इसे और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी हड़प्पा को बोलते हैं। इसके साथ ही साथ कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये पहला अध्याय पढ़ेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। मैं इतनी गारंटी देता हूं कि इतिहास पढ़कर लोगों को नींद आता है, हम इतिहास पढ़ाकर आपके अंदर जोश भर देंगे। ठीक है, तो ये होगा ईट, मनके, अस्थियां, पहला अध्याय प्राचीन भारत का। अब इसमें दूसरा जो अध्याय आता है दोस्तों, वो हमारा दूसरा अध्याय क्या है, दूसरा अध्याय यानी चैप्टर नंबर 2 है। क्या है दोस्तों, चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर जो 2 है उसका नाम है राजा, किसान और नगर। क्या क्या नाम है दोस्तों, राजा, किसान और नगर। और इस राजा, किसान, नगर के अंदर हम लोग 2 चीजें पढ़ेंगे, एक प्रारंभिक राज्य से लेकर के अर्थव्यवस्था, यानी कहने का मतलब कि हम इसमें राजनीति के बारे में पढ़ेंगे, राजनीति प्लस अर्थव्यवस्था, 2 बात हम लोग पढ़ेंगे। वैसे दोस्तों एक चीज बता दें हम आपको
कि जब भी हम कभी इतिहास पढ़ते हैं ना, तो मूल रूप से उस इतिहास में हम लोग 5 चीजें पढ़ते हैं। याद रखिए दोस्तों, कितने पढ़ते हैं? 5 चीजें। एक राजनीति पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, समाज पढ़ते हैं, धर्म पढ़ते हैं और संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं। और इन पांचों ही चीजों को इस बुक में 3 चैप्टर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है, जिसमें से आपको पहले चैप्टर में हम राजनीति की बात कर दिए और अर्थव्यवस्था की बात कर दिए। किसकी बात कर दिए? राजनीति और अर्थव्यवस्था की बात कर दिए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम आपको इसी चैप्टर का नाम चैप्टर 2 है, जिसको राजा किसान नगर कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कहां से कहां तक दोस्तों? तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 600 बीसी से लेकर 600 बीसी से लेकर 600 एडी के बीच में हम क्लास लेंगे। 600 एडी यानी कुल मिला करके 1200 साल का इतिहास हम एक साल पढ़ने जाएंगे दोस्तों। बस इतना बताएंगे, इसमें हम इससे ज्यादा आपकी चर्चा नहीं करेंगे। सिलेबस है, लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। जब क्लास में हम पढ़ेंगे या फिर हम जब आपको ऑनलाइन के सिस्टम से पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको हम ये पूरा डिटेल इस चैप्टर को समझाएंगे और आपको ये पढ़कर मन खुश हो जाएगा। तो अब देखिए चैप्टर 2 में राजनीति और अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। 600 से लेकर के 600 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। हम इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। हम मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो नया साम्राज्य आया, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, मौर्योत्तर काल कहते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसी में हम कुषाण के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम पूरा लंबा इतिहास अपना पूरा प्राचीन भारत का इस चैप्टर में राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम होगा राजा, किसान और नगर। अब दोस्तों तीसरा अध्याय है। तीसरा अध्याय जो है, इसमें हम पढ़ेंगे क्या? इसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसमें हम समाज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? समाज के बारे में। अभी हमने आपको कहा ना कि हम इतिहास में 5 चीजें पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास में या कोई भी इतिहास हो, जिसमें हम एक राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म और संस्कृति पढ़ते हैं। तो हमने कहा ना कि दूसरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? राजनीति और अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। और तीसरे चैप्टर में हम दोस्तों क्या पढ़ाएंगे? आपको समाज पढ़ाएंगे। लेकिन ये समाज हम कब से कब तक पढ़ेंगे? तो इसमें भी हम ये समाज हमारा कब से शुरू होगा? 600 बीसी से लेकर के 600 एडी के बीच में जो हमारा समाज होगा, इसके बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। 600 बीसी से लेकर 600 एडी के बीच में हम अपना समाज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ेंगे? 600 एडी से लेकर बीसी से लेकर एडी के बीच में समाज पढ़ेंगे। अर्थात ये भी हम 1200 साल का इतिहास पढ़ेंगे। कितने साल का इतिहास पढ़ेंगे दोस्तों? 1200 साल का। इसमें प्रारंभिक समाज से लेकर यानी जब हमारा महाजनपद की स्टार्ट होगी, वहां से समाज कैसे डेवलप होगा, फिर आगे बढ़ते बढ़ते वर्ण व्यवस्था तक पहुंच जाएंगे। वर्ण व्यवस्था से आगे पढ़ेंगे, पूरा समाज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शादी विवाह से रिलेटेड सारी बातों को हम इसमें अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, पहला हड़प्पा सभ्यता, दूसरा चैप्टर राजा, किसान और नगर, तीसरा बंधुत्व, जाति और वर्ग चर्चा करेंगे। इसके बाद दोस्तों इस बुक में चौथा चैप्टर है। चौथा चैप्टर है जिसका नाम है, चौथा चैप्टर यानी अध्याय 4 है। चैप्टर नंबर दोस्तों कौन सा है? ये चैप्टर नंबर 4 है, जो उसको हम लोग विचारक, विश्वास और इमारतें कहते हैं। इसमें सांस्कृतिक डेवलपमेंट की बात करेंगे। अर्थात इसमें हम 2 चीजें पढ़ेंगे। एक तो दोस्तों हम धार्मिक अवस्था पढ़ेंगे इसमें, और इस धार्मिक अवस्था के तहत हम 3 बातें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और दूसरा हम यहाँ पर संस्कृति के बारे में भी पढ़ेंगे। संस्कृति यानी हमारी संस्कृति कैसे डेवलप हुई। इसमें हम जब धार्मिक अवस्था के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसी बुक में आपको बौद्ध धर्म बताएंगे। क्या बताएंगे दोस्तों? बौद्ध धर्म की करेंगे हम लोग। इसके बाद जैन धर्म की बात आएगी कि जैन धर्म का विकास कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ। और यहीं पर एक नवीन धर्म बन करके आएगा जिसे हम शैव धर्म कहते हैं, यानी वैष्णव धर्म, अर्थात पौराणिक धर्म की बात करेंगे हम लोग। पौराणिक
नवीन धर्म का उत्पत्ति होगी, जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश की हम बात करना शुरू करेंगे और मंदिर की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ये सब चीजें दोस्तों हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसके बाद हम यहाँ की सांस्कृतिक चीजें पढ़ेंगे, कल्चर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या पहनना, ओढ़ना, खाना पीना, ये सारी चीजें कैसे आगे बढ़ रही थी। इन सारे चीजों को जब हम पढ़ेंगे तो इसी को सामूहिक रूप से सांस्कृतिक विकास कहेंगे। और यह भी हम आपको कब से कब तक पढ़ाएंगे दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे इसको भी 600 BC से लेकर 600 AD के बीच में हम चर्चा करेंगे। अर्थात इसमें भी दोस्तों हम 1200 साल का इतिहास पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार दोस्तों आपने देखा क्या कि हमने आपको ये बताया कि फर्स्ट बुक, ठीक है, जिसका नाम है प्राचीन भारत, उसमें हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे और ये चारों चैप्टर मिला करके 25 नंबर का ये बुक पूछा जाता है और यहां से 2 नंबर का आपका MCQ भी आता है। ठीक है दोस्तों, मतलब 2 नंबर का मैप आता है। ठीक, टोटल तो 21 होंगे। अब ये हम 1200 से इतिहास पढ़ेंगे, 600 से लेकर 600 AD के बीच में। पहली बात दोस्तों क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं सेकंड बुक में, यानी पहले बुक में कितने हो गए, 4 चैप्टर हो गए। कितने नंबर का, 25 नंबर का, बात आपका क्लियर हो गया। अब हम दोस्तों बात कर रहे हैं आपको अगले चैप्टर का, जिसका नाम है बुक जो है, अब देखिए अब सेकंड बुक आ गया। कौन सा दोस्तों बुक आ गया, सेकंड बुक। हम सेकंड बुक की बात करेंगे, जिसे हम भारतीय इतिहास के कुछ विषय के बारे में समझते हैं। ये भाग 2 है, जिसे हम मध्यकालीन भारत अर्थात मेडिवल हिस्ट्री कहते हैं। मेडिवल हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे दोस्तों, इसे मेडिवल हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों हम जब पढ़ेंगे तो यह भी बुक आपका कितने नंबर का होगा, 25 नंबर का होगा। और टोटल इसमें हम कितने चैप्टर पढ़ेंगे, तो हम इसमें भी 4 चैप्टर पढ़ने का प्रयास करेंगे। कितने चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों, 4 चैप्टर पढ़ेंगे। टोटल हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें मध्यकालीन भारत इसे कहते हैं, मेडिवल हिस्ट्री कहेंगे। 25 नंबर का ये चैप्टर आता है। ठीक है दोस्तों, भारतीय इतिहास का सेकंड बुक हो गया, क्लियर हो गया। फर्स्ट बुक हमने बताया, सेकंड बुक। अब इसमें पहला अध्याय जो है, चैप्टर नंबर 1 जो है, ये जो है चैप्टर क्या है, 1 जो है, इसमें यानी इस बुक के अकॉर्डिंग हम 1 कहेंगे, सीरियल के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, 5 कहेंगे, जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए। यानी इस दौरान जब हम ये पढ़ेंगे तो समाज के बारे में उनके विचार पढ़ेंगे। और 11वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी के बीच में हमारे यहाँ 3 यात्री आए थे। उन्हीं तीनों यात्रियों का भारत के प्रति क्या नजरिया था, उसी नजरिए को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम अल बरूनी की बात करेंगे। अल बरूनी, एक व्यक्ति ये आएगा और एक व्यक्ति इब्न बतूता के बारे में हम पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और एक फ्रांसवा बर्नियर के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। ये 3 यात्री इस समय आते हैं। कब से कब तक, 11वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी के बीच में ये 3 यात्री आएंगे, अल बरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। और तीनों ही अपना इतिहास लिख करके छोड़ के जाएंगे। जो इनका इतिहास लिखने का नजरिया हमारे लिए इस समय एक इतिहास का प्रबल स्रोत बनेगा, जिसके आधार पर हम उस समय का इतिहास जानने में वर्तमान में सफल हो जाते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम यात्रियों का नजरिया है, कि उन्होंने किस दृष्टिकोण से भारत को देखा, समझा और इसकी तुलना अन्य किसी देश से भी कर डाला। ठीक है दोस्तों, तो ये हम सेकंड बुक का पहला चैप्टर, या सीरीज में कहें तो 5वां चैप्टर हम अध्ययन करेंगे, जिसमें अल बरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर के बारे में चर्चा करेंगे। अगला दोस्तों अब आता है इसमें छठा चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6। यानी चैप्टर नंबर हम क्या बात करेंगे दोस्तों, 6 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 6 अर्थात इसको हम भक्ति सूफी परंपराएं कहते हैं। हम इसमें 2 बात पढ़ेंगे। एक तो भक्ति के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात कबीर हो गए, मीरा हो गए,
नानक हो गए। साउथ में हम अलवार और नयनार के बारे में पढ़ेंगे। कर्नाटक में हम बांसवन्ना के बारे में पढ़ेंगे। कई लोगों के बारे में पढ़ेंगे, यानी भक्ति की उत्पत्ति कैसे हुई उस भक्ति को हम समझने का प्रयास इस चैप्टर में करेंगे। और साथ ही साथ एक दूसरा पार्ट हम सूफी परंपरा भी पढ़ेंगे, यानी इस्लाम में सूफी की विकास कैसे हुआ। यानी ये समझिए आपको आसानी तरीके से कि हिंदू धर्म में भक्ति का उदय कैसे हुआ और इस्लाम में सूफी का उदय कैसे हुआ। इन दोनों के उदय से लेकर के अंतिम क्षण तक की कहानी हम पढ़ने जाएंगे और इसको पढ़ेंगे और पढ़ करके हम धार्मिक विश्वासों के जो बदलाव हो रहे थे, यानी पहले जो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कर्मकांड चल रहा था, पूजा पाठ की प्रक्रिया चल रही थी और इसके साथ ही साथ कई सारी समाज में कुरीतियां थी, उनको छोड़ेंगे और भक्ति की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। कबीर, मीरा और नानक के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत में हम अलवार और नयनार के बारे में समझ करके भक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार सूफी का भारत में इस्लाम का कैसे प्रवेश होगा, कैसे सूफी का उदय हुआ, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा चैप्टर दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है चैप्टर नंबर 7, यानी अध्याय 7 है, जिसे हम चैप्टर नंबर 7 के नाम से जानते हैं। सेकंड बुक का 7वां चैप्टर, सीरीज में टोटल 7वां हो जाता है, जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी अर्थात विजयनगर। हम विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे, यानी विजय का नगर, इसी को कहते हैं विजयनगर, जिसे वर्तमान समय में इतिहास काल अब समकालीन कर्नाटक इतिहास करने लगे हैं। यानी कर्नाटक में ही विजयनगर था और उसी के नाम से समकालीन कर्नाटक के नाम से जाना जाने लगा है। विजयनगर के बारे में हम पढ़ेंगे और जब हम विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम 4 वंशों की चर्चा करेंगे और ये 4 वंश इसी बार पेपर में आपका पूछा गया था क्रम सजाने के लिए कि क्या क्या आते हैं, जैसे संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अरविंदु वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसी में हम केडी राय अर्थात कृष्णदेव राय के बारे में भी पढ़ेंगे। कई यात्री भारत आएंगे, उनके बारे में भी पढ़ेंगे और ये यात्री और वंश परंपरा ये दोनों ही एमसीक्यू में इस बार क्वेश्चन 2026 के पेपर में पूछा गया था। तो दोस्तों विजयनगर पढ़ेंगे, मंदिरों को समझेंगे, मंदिर की कलाओं को समझेंगे और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की सुरक्षा गृह को समझेंगे कि कैसे विजयनगर पूरा, जब उस समय जब विजयनगर की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय उत्तर भारत में इस्लामिक परंपरा चल रही थी, यानी दिल्ली सल्तनत चल रहा था और दक्षिण में एकमात्र हिंदू राज्य यही था जिसका नाम विजयनगर था। इसके उत्तर में यहीं पर कई साम्राज्य थे जिसे हम बहमनी कहते हैं अर्थात दक्कन का सल्तनत कहते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग होगा, हम जब आपको पढ़ाएंगे तो समझिएगा। ठीक है दोस्तों, इस यहाँ पे हम पढ़ेंगे। इस प्रकार से इसमें 7वां चैप्टर और 8वां जो चैप्टर हम पढ़ेंगे सेकंड बुक का, जिसका नाम होगा, ये अध्याय नंबर 8 है, किसान, जमींदार और राज्य के बारे में पढ़ेंगे। यानी ये मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। कब से कब तक? तो 16वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी का हम क्या करेंगे? शताब्दी का इतिहास पढ़ेंगे। 16वीं से 17वीं शताब्दी के मुगलों के समय के हम भू राजस्व व्यवस्था पढ़ेंगे। भू राजस्व व्यवस्था के बारे में दोस्तों हम समझने का प्रयास करेंगे कि भू राजस्व व्यवस्था क्या था, क्या नहीं था। इसको बड़ी ही सुंदर तरीके से समझाने का मैं प्रयास करूंगा और इन पूरे किताब की जानकारी के लिए एक किताब हमारे पास उपलब्ध होगा इसी में, जिसका नाम होगा आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी, अकबरी ये हम पढ़ेंगे, जिसको अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल ने लिखा था। वैसे दोस्तों ये डायरेक्ट किताब नहीं था, अगर हम थोड़ी सी आपको बताएं इसमें, तो आइन अकबरी डायरेक्ट एक किताब नहीं था, भाग था। ये किसका भाग था? तो अबुल फजल अकबर के दरबार में दरबारी कवि था, उसी ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था अकबरनामा। और अकबरनामा
3 पार्ट में तैयार हुआ था, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उस समय इसको प्रथम जिल्द, द्वितीय जिल्द और तृतीय जिल्द के नाम से हम जानते थे। जैसे हम इतिहास 3 पढ़ रहे हैं वैसे जानते थे। उसी में का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट न लिख करके तीसरा जो पार्ट था, उसी तीसरे पार्ट का नाम था आइन ए अकबरी। और यही आइन ए अकबरी जो था, ये भी कितने भागों में बटा हुआ था? तो 1, 2, 3, 4 और 5 भागों में बटा गया, जिसे हम 5 दफ्तर कहते थे। क्या बोलते थे? दफ्तर। 5 दफ्तर के नाम से हम जानते थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी हम अध्ययन पढ़ेंगे। यहां पर कृषि के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में चर्चा कई जगह पे हमें सुनने को मिलेगा। अच्छी तरह से हम समझेंगे। बाबर भी बताएगा इसके बारे में अपने यहाँ का, और कई जगहों से पूरे साम्राज्य को समझेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ा सुंदर चैप्टर होगा। महिलाओं की स्थिति कैसी होगी, ये सारी प्रक्रिया हम पढ़ेंगे। और इस प्रकार से सेकेंड बुक में 4 चैप्टर हो गए। तो दोनों मिला करके दोस्तों कितने हो गए? 8 चैप्टर। तो आपको मैंने बता दिया फर्स्ट बुक और सेकेंड बुक में। अब इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं थर्ड बुक का, तो थर्ड बुक भी हमारे सामने आएगा, जिसे हम तृतीय बुक यानी पुस्तक नंबर 3 कहते हैं। ठीक है, भारतीय इतिहास की कुछ विषय के रूप में हम पढ़ेंगे। इसके भाग 3 को हम मध्य आधुनिक भारत कहते हैं। अर्थात आधुनिक भारत का मतलब हुआ, इसे हम मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जानेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री भी इसे अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में इसे आधुनिक भारत कहते हैं। यह भी 25 नंबर का होगा। और इसमें भी चैप्टर कितने होंगे दोस्तों टोटल? इसमें भी टोटल चैप्टर आपके 4 ही पढ़ने को मिलेंगे। यानी पहले बुक में 4, दूसरे बुक में 4 और तीसरे बुक में भी 4 ही चैप्टर मिलेंगे, जिसे हम मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और ये एक आधुनिक भारत कहलाएगा। इसका जो पहला चैप्टर होगा, इसके अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग और टोटल के अकॉर्डिंग 9 चैप्टर होगा। इसमें हम दोस्तों अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री मतलब अंग्रेज हमारे यहाँ कैसे व्यापारी से राजा बन गए, इन अंग्रेजों की कहानी पढ़ेंगे। और इसी में उपनिवेशवाद और देहात की चर्चा हम करेंगे। यानी हम यहाँ के भू राजस्व की प्रक्रिया पढ़ाएंगे। इस चैप्टर में हम जमींदारी व्यवस्था, इस्तमरारी व्यवस्था, और मतलब जमींदारी को ही इस्तमरारी भी कहते हैं, अस्थाई भी कहते हैं, हम रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। और देहात का भी चर्चा करेंगे। यानी ये सरकारी रिकॉर्ड हम पढ़ेंगे और बड़ी ही बेहतर तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, कि अंग्रेजों ने कैसे भारत में भू राजस्व प्रणाली अपना लेकर के आए और धीरे 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 भारत को शोषण के रास्ते पर ले गए और यहाँ से सारी संपत्ति लूट करके भारत से बाहर ले जाने का प्रयास करेंगे। इसी में हम बुकानन की 5वीं रिपोर्ट भी पढ़ाने का आपको कोशिश करेंगे, जिससे कि इनका भंडाफार होगा। यानी पहला अध्याय दोस्तों 9वां, उपनिवेशवाद और देहात। मजा आएगा आपको, खूब अच्छे तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला इसमें जो चैप्टर आएगा 10 नंबर, यानी इस बुक का दूसरा, जिसे हम विद्रोही और राज कहते हैं, अर्थात 1857 का आंदोलन कहिए या उसका व्याख्या। यानी 1857 का विद्रोह भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? 1857 की, इसे कभी कभी तो हम क्रांति भी कहते हैं और कभी कभी इसे हम विद्रोह भी कहते हैं। हम ये सब अंतर आपको पढ़ाते वक्त बताएंगे। और इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कभी कभी तो इसे हम भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भी तुलना कर देंगे और करते भी हैं। और कैसे कैसे विद्रोह हुआ इसको पढ़ेंगे, किस किस राज्यों ने इसके विद्रोह किया, कैसे प्रक्रिया हुई। ये सारी कहानी हम 1857 की क्रांति से करेंगे, जो कि बड़े ही इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद दोस्तों 11वां चैप्टर आएगा, जो इस बुक का तीसरा चैप्टर होगा, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन की हम शुरुआत करेंगे। वैसे तो इसको सविनय अवज्ञा से आगे का पढ़ने होता है, लेकिन फिर भी हम इसमें 3 क्षेत्रीय आंदोलन पढ़ेंगे गांधी जी का, क्योंकि पूरा का पूरा इसे हम क्या कहते हैं, हम इस चैप्टर को गांधी युग के नाम से ही जानते हैं। गांधी युग, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, हम इसे किस नाम से जानते हैं?
गांधी युग के नाम से जानते हैं। पूरी तरह से 1919 से लेकर के 1947 तक गांधी जी के बारे में हम समझेंगे और गांधी जी आजादी दिलाएंगे। हालांकि 19 से पहले हम 1917 से भी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम इसमें 3 क्षेत्रीय आंदोलन पढ़ेंगे। कितने आंदोलन पढ़ेंगे दोस्तों? 3 क्षेत्रीय आंदोलन पढ़ेंगे, जिसमें एक चंपारण होगा, अहमदाबाद होगा और खेड़ा होगा। उसके बाद दोस्तों 3 हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इस बुक में 3 राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे और ये 3 राष्ट्रीय जो आंदोलन होगा दोस्तों, वो होगा आपको एक असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा और अंतिम आंदोलन जो गांधी जी करेंगे, जिसका नाम होगा क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो भारत छोड़ो। ठीक है दोस्तों, तो भारत छोड़ो हम आंदोलन पढ़ेंगे। करो या मरो का नारा के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो 3 हम राष्ट्रीय और 3 क्षेत्रीय आंदोलन के तहत गांधी जी को समझने का प्रयास करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। कुल मिलाकर के ये तीसरा होगा और ऐसे टोटल में 11वां चैप्टर होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग लास्ट जो चैप्टर होगा इसका, वो पढ़ेंगे 12वां चैप्टर, जिसका नाम है संविधान का निर्माण और एक नए युग की शुरुआत। यानी जब भारत आजाद होगा और आजादी के बाद संविधान सभा का गठन पहले ही हो जाएगा। संविधान सभा के गठन के माध्यम से जब हम अपना संविधान लिख करके भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य की घोषणा कर देंगे, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? एक नए युग की शुरुआत। क्योंकि पहले हम उपनिवेशवाद के तहत राजतंत्र के हिस्सा बने हुए थे। अब हिंदुस्तान अब स्वतंत्र होगा और इस हिंदुस्तान में एक व्यवस्था स्थापित होगा जो संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा। उसको हम क्या कहेंगे? लोकतंत्र कहेंगे। लोकतंत्र के माध्यम से चलेगा और लोकतंत्र का मतलब जनता का तंत्र, यानी लोगों का शासन, और वो संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा। इसलिए एक नए युग की शुरुआत होगी, संविधान के तहत होगी। इसी संविधान का निर्माण भी हम पढ़ेंगे कि कैसे संविधान बना। 2 साल 11 महीना 18 दिन में बन करके संविधान हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें किसकी कितना भूमिका रही, ये सब भूमिका भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यानी टोटल आपका चैप्टर कितना हो गया? 12। अब इसमें एक बात समझिए, जब हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपके कुछ ही महीनों के बाद एक पेपर होगा जिसको हम लोग मिड टर्म कहते हैं। अब याद रखिएगा कि मिड टर्म में कई बार बच्चों के बाद एक समस्या आती है कि सर मिड टर्म में कितने चैप्टर आएंगे और फाइनल में कितने? तो फाइनल में तो 12 आएंगे ही, प्री बोर्ड में इसमें कोई डाउट नहीं है, या फाइनल बोर्ड में हो। मिड टर्म में आपको टोटल चैप्टर फर्स्ट बुक आएगा और सेकेंड बुक का 7वां चैप्टर तक आएगा। यानी टोटल मिड टर्म में आपको 7 चैप्टर आते हैं। हालांकि आपको कई लोग 8वें चैप्टर की भी चर्चा करेंगे, लेकिन आप याद रखिएगा 7 ही चैप्टर आते हैं। हम भी बहुत दिनों से पढ़ाते हैं, ये हम समझते हैं, लेकिन आप याद रखिए, लोग कह देते हैं पढ़ाने के वक्त तो हम भी पढ़ा देते हैं, लेकिन आता तो है 7 ही चैप्टर से, जिसमें पहले बुक का 3 चैप्टर हड़प्पा, राजा, किसान और नगर, साथ ही साथ बंधुत्व, जाति, वर्ग, और चौथा चैप्टर जो है जिसका नाम विचारक, विश्वास और इमारतें। सेकेंड बुक का यात्रियों का नजरिया, भक्ति, सूफी और विजयनगर। ये 7 चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिड टर्म में यही 7 चैप्टर आपका आएगा, जो आपका 80 नंबर का ये पेपर होगा। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम। अब आता है दोस्तों कि परीक्षा पैटर्न जो है हमारा, वो हमारा ये 26 और 27 का कैसा होने वाला है। ठीक है, तो परीक्षा का पैटर्न जो होता है इसको समझिएगा। इसमें आपको जो होता है दोस्तों 2 नंबर की 2 तरह की चीजें होती है, जिसमें आपको दिया गया है 80 नंबर के थ्योरी होते हैं। यानी एक पार्ट इसमें क्या होता है दोस्तों? थ्योरी होता है, जो कितने नंबर का होता है? 80 नंबर का। और दूसरा पार्ट जो होता है दोस्तों, ये एक प्रैक्टिकल होता है। ये प्रैक्टिकल आपको कितने नंबर का होता है दोस्तों? तो 20 नंबर का होता है। अब यही थ्योरी जो हो गया 80 नंबर प्लस 20 नंबर, और यही दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो टोटल परीक्षा का जो अंक होता है वो 100 नंबर का अंक होता है, जो आपको पूछा जाता है। अब ये जो थ्योरी होती है ये 80 नंबर का होता है। ठीक है, 80 नंबर के थ्योरी होते हैं।
अब इस 80 नंबर के थ्योरी में क्या क्या होता है ये हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो अब सुनिए, पहले अच्छे से पैटर्न को समझिएगा। आपका जैसे फर्स्ट बुक है, ठीक है, फर्स्ट समझ लीजिएगा ध्यान से। फर्स्ट बुक जो आपका आएगा दोस्तों, ये जो फर्स्ट बुक होगा ये 25 नंबर का पूछा जाता है। सेकंड बुक जो होगा आपका, जो सेकंड बुक पूछा जाता है ये आपका 25 नंबर का होगा, फाइनल बता रहे हैं। और जो थर्ड बुक होगा, ये जो थर्ड बुक होगा, ये थर्ड बुक आपका 25 नंबर का होगा। टोटल मिला करके दोस्तों 75 नंबर का ये आपका थ्योरी पूछा जाता है। क्या होता है? थ्योरी पूछा जाता है। इसके बाद आपका एक मैप वर्क आता है, मैप आता है। ये मैप जो होता है आपका ये 5 नंबर का इसी में इंक्लूड कर लीजिए। तो अब आपका कितना हो गया? टोटल 80 मार्क्स का ये पेपर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? आपको मैप वर्क 5 नंबर का थ्योरी का ही हिस्सा होता है और इस तरह से ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो अब एक सवाल इसमें बताया जाता है कि पैटर्न क्या होगा आपका। तो दोस्तों ये 75 नंबर की थ्योरी हो गई। इसको हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं कि यहाँ पर पैटर्न क्या होगा। ये आपको समझ में आएगा, अच्छी तरह से देखिएगा, कोशिश करने की कोशिश करिएगा। ये तो 75 नंबर का क्या हो गया? थ्योरी हो गया। ठीक है, और ये 80 नंबर का टोटल पेपर हो गया। 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, प्रोजेक्ट वर्क होगा, वो तो आप खुद करेंगे, स्कूलों से मिलता है, फाइल बनाने का होता है। क्लियर? अब दोस्तों एक चीज यहाँ पे समझिए कि पैटर्न पेपर का क्या होगा, पेपर में कैसा आएगा। तो देखिए दोस्तों, एमसीक्यू आता है नंबर 1 पार्ट। एमसीक्यू जो आपका होगा वो 21 गो इसमें एमसीक्यू आता है, एक एक नंबर का होता है, तो टोटल 21 नंबर का एमसीक्यू आएगा। पहली बात क्लियर। उसके बाद दोस्तों एक इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का होता है और ये 3-3 नंबर का। 6 क्वेश्चन होता है, 3-3 नंबर का होता है, तो ये दोस्तों कितने का हो गया? 18 नंबर का हो गया। ठीक, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ये 3 क्वेश्चन लॉन्ग लिखना होगा, आएगा तो 6 गो लेकिन लिखना होगा 3 गो, और 8 नंबर का एक होगा। तो टोटल मिलाकर दोस्तों कितना हो गया? 24 नंबर का ये पेपर हो गया। इसके बाद आपको आता है दोस्तों पैसेज आता है। ठीक है, पैसेज आएगा। ये पैसेज आपका 3 रहेगा और 4-4 नंबर का रहेगा, तो 12 नंबर का ये हो गया। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों अब आता है मैप वर्क। मैप वर्क होगा, 5 गो मैप होगा, एक एक नंबर का होगा, तो ये 5 हो गया। अब आप इसे जोड़ेंगे तो टोटल आपका 80 नंबर का यही एग्जाम का पैटर्न होता है, जो थ्योरी में हम लोग समझते हैं। ये बहुत ही बेहतर से आप समझिएगा, आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे भी हम आपको बताएंगे कि जो ये मैप आता है इसमें कैसे 2 पार्ट होते हैं। 3 क्वेश्चन जो आपका नाम दिया रहेगा, आपको लोकेशन करना पड़ता है, और उसके बाद 2 नंबर का जो क्वेश्चन इसमें होता है, जो ए और बी के रूप में लोकेशन दिया रहता है, आपको नाम लिखना रहता है। इसमें क्या होता है? नाम दिया रहेगा, लोकेशन लिखना होगा। यहाँ पर लोकेशन दिया रहता है, नाम लिखना रहता है ए और बी के रूप में, और इस तरह से ये 5 मैप वर्क होता है। तो 5 मैप वर्क, 3 पैसेज, 3 लॉन्ग क्वेश्चन 8-8 नंबर का, 6 नंबर का 3 क्वेश्चन, और टोटल 21 एमसीक्यू। टोटल आपका ब्लूप्रिंट यही होता है दोस्तों। इस प्रकार से हमने आपको इस वीडियो में, लंबी वीडियो जरूर हुई दोस्तों, लेकिन पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिएगा और कोशिश करिएगा कि कहां से वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा। ठीक है, और आप को थोड़ी लंबी हो गई लेकिन कोई बात नहीं है, बेहतर चीज हमने बताया आपको। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में, और अगर पहली बार चैनल पे आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो। अदरवाइज छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने बताया, और हमने इसमें 3 बातें बताई। पहले हमने सिलेबस बताया, क्या क्या पूछा जाता है। दूसरा, हमने कितने नंबर का कौन चैप्टर है वो हमने बताया, और उसके बाद हमने आपको ये बताया कि पेपर का पैटर्न कैसा आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।